अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे। आज हम लोग पेंडू लोग जो है ना शहर में चले गए थे तकरीर के मारे, और हम लोग का बुरा हाल हो गया था क्योंकि हम तो बेचारे देहातों के जो है ना आदि लोग होते हैं और सस्ती सस्ती चीज़ें ले रहे होते हैं, और हम लोग बेचारे कुल्फियाँ खा के 20 रुपए वाली और 10 रुपए वाली कौन खा। अब खैर आजकल तो 10 रुपए का कुछ भी नहीं आता। 50 वाली कौन हो गई, 60 वाली हो गई, 80 वाली हो गई, वो खा लेते हैं। और उसमें तो शुगर भी खैर बहुत ही ज़्यादा होती है, लेकिन हम लोगों ने ज़ाहिर सी बात है गुजारा करना होता है। लेकिन जब हम इधर आए तो हमारी बोलती बंद हो गई थी। आम सी आइसक्रीम 400-500 की, वो भी कोई एक, वो जो होता है ना जिसको लोग सकूब बोलते हैं, हम तो पता नहीं उसको कोई और ही चीज़ बोलते होते थे। वो वाला सकूब जो है ना 300-300 का, 400-400 का। हम लोग इतने परेशान हो रहे थे कि हम लोग कहाँ आ गए हैं। हम लोग 2-3 हज़ार लेके खीसे में डाल के आ गए हैं, और हम लोग को समझ ही नहीं आ रही कि हम लोगों ने आगे करना क्या है और जाना कहाँ है और लेना क्या है। ऐसे लग रहा था जैसे कोई अनहोनी नहीं हो जाती बंदे के साथ, वो हो गई। और पता नहीं हम तो इसी शीशों में टकरे खाने के लिए आए हुए हैं। सूटों की कीमत देख के इतनी हैरान हो रही थी मैं कि भाई 5,000 की एक कमीज़ खरीदी। आप सोचें जरा, 5,000 की एक कमीज़। गरीब बंदे को 5,000 तो वो पूरे टब्बर के कपड़े ले जाके टोटो शोटो से लंडे मंडे से जाके ले आए, और उसका गुजारा हो सकता है आराम से। लेकिन जो है ना यहाँ पे भाई इतनी बंदे की हैरान कुन हालत थी। लेकिन लोग इतने अमीर थे, वो धड़ाधड़ सामान ही खरीदे जा रहे थे, और धड़ाधड़ उनकी तो ट्रालियाँ भरी हुई थी, और हमारे मुंह से एज यूजुअल ए निकल रहा था। इतने पैसे लोग कहाँ से ले लेते हैं, समझ ही नहीं आ रही होती। तो हम लोगों ने एक क्रीम लेनी होती है, 36 दफ़ा सोच रहे होते हैं कि भाई अब हमने लेनी है तो कहाँ से लेनी है। तो हम लोग जनाब वहाँ पे आए हुए थे, बस वो किस्मत में जो छोटा मोटा खाना पीना लिखा था वही किस्मत में लेके आए थे। वही हमें लेके आया हुआ था खींच के यहाँ पे। ये इतनी महंगी ये वाली दुकान थी। यहाँ पे बोतल 2-2 3 हज़ार की पानी वाली बोतल बच्चों की मिल रही थी। लंच बॉक्स 3-3 हज़ार का मिल रहा था। आप सोचे भाई हम जैसा बंदा जो टोटल 3 हज़ार जेब में लेके बैठा हो गया लेगा। तो यहाँ पे परफ्यूम वाली दुकान देखी, फिर मतलब हमने तरह तरह की चीज़ें देखी, और हमारे तो पल्ले यही पड़ा है कि भाई हम जो है ना घर में बैठे रहते तो ज़्यादा अच्छा था। हम लोग यहाँ आए और हम जो है ना सोच में ही पड़ गए हैं कि भाई इस जहान की दुनिया कितनी अजीब है। और हम लोग बेचारे गली मोहल्लों में रहने वाले लोग होते हैं, और हम सीधे साधे से लोग होते हैं। जब हम इधर आते हैं तो बस फिर कुछ ना पूछे भाई, नीचे वाला सा नीचे तो ऊपर वाला सा ऊपर चढ़ जाता है हम लोगों का। तो यहाँ इतना बड़ा कोई भालू शालू फेंट हुआ खड़ा था, और भालू देख के हैरान बच्चे भी हो रहे थे। भाई इतना बड़ा भालू तो हमने पूरी ज़िंदगी में भी नहीं देखा था, और भालू भी हैरान था कि भाई मेरे साथ हो क्या गया है। जैसे हम हैरान थे देहात से इधर आके, वो भी हैरान था कि भाई मैं क्या कहाँ खड़ा हूँ, और लोग मुझे क्या हक्के बक्के होके देखे जा रहे हैं। तो बहरहाल हम लोगों का एक तजर्बा था। लोग भाई हम लोग देख के हैरान हो गए। यहाँ पे लड़कियाँ पैंटे पहन के फिर रही थी जो हमने अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखी थी। भाई लोग दुपट्टा भी नहीं ले रहे थे, हमने अपनी ज़िंदगी में कभी। हम तो जो बुरके करने वाले लोग, चादरें करने वाले लोग, और यहाँ पे लड़कियों ने दुपट्टे लिए ही नहीं हुए थे। भाई हम लोग तो बस हकारत के मारे जो है ना बस मुँह जिधर भी देखते थे ना वहाँ अगला मुँह खुला का खुला रह जाता था, पीछे दूसरी तरफ देखते तो फिर वह हक्के बक्के हुए थे। तो ये वाली चीज़ मुझे बड़ी अजीब लग रही थी कि लड़कियाँ जो है ना वो तो बिल्कुल दुपट्टे उन्होंने फेंक दिए हैं। पता नहीं हम कौन सी सदी में जी रहे हैं, कौन सी मतलब हम इस्लामी मुल्क में रह रहे हैं कि मतलब हम लोगों ने वही काफरों वाला जो है ना होलिया बनाया हुआ है बच्चों ने। तो पता नहीं अब इनका क्या हाल है, मुझे नहीं समझ आती। हम लोग तो अपने आप से बड़े परेशान हैं, मतलब हमें इतने गुनहगार हैं, हमें अल्लाह कैसे माफ़ करेगा, पता नहीं इनका क्या होगा। तो इन लोगों के लिए बस सिर्फ दुआएं कर सकते हैं। तो मैं इतनी हैरान होती, मैंने पता है बाहर निकले कि बंदा आयतल कुर्सी पढ़ता है, कोई कुल्लू वल्ला पढ़ता है, कोई बंदा अपने ऊपर दरुद करता है, कोई अल्लाह से डरता है। लेकिन पता नहीं ज़ाहिर है हर बंदा डरता होगा, मैं किसी के बारे में तो कुछ नहीं कह सकती, लेकिन मुझे ऐसे फीलिंग आ रही थी जैसे पता नहीं खौफ खुदा जैसे ना बंदे के अंदर है ही नहीं। तो लोग यहाँ पे इतने मस्त फिर रहे होते हैं, उनको लगता है कि दुनिया में कोई गम है ही नहीं, कोई परेशानी है ही नहीं। अब हम लोग बेचारे जो 7 बच्चे थे उन्होंने सोचा कि भाई कोई होगी, कोई 50 से 80 रुपये की आइसक्रीम होगी, हम ले लेते हैं। जब आगे से बिल बना तो वो 300 की एक निक्की सी उन्होंने, वो जो नहीं होती पता नहीं जिसके अंदर आइसक्रीम डाल के देते हैं वो थी। तो वो अब बच्चे हैरान हक्का बक्का इतनी महंगी, वो एक दूसरे से बातें कर रहे थे। मैंने कहा तुम लोगों को तो ये हजम ही नहीं होनी, तुम कहाँ 50 रुपये का सकूब खाने वाले बच्चे अब 300 का एक ले लिया। तुम लोग वहाँ पूरे दिन यही खाते, इसी के डिगार मारो कि भाई हमने एक आइसक्रीम खाई थी भाई इधर आके। चलो कुछ तो खाया था ना हम लोगों ने, ये तो नहीं कि कुछ भी नहीं खाया था। ऊपर से फिर बच्चे एक और जगह पर चले गए, वहाँ से कहते हैं कि पता नहीं कोई बाल लेके दे दो। अब वो हम लोग बाल लेते हैं 100 रुपये का, 150 रुपये का, वहाँ पे अब था 500 रुपये का। अब वो बच्चे बेचारे उंगलियों पे गिन रहे थे कितने पैसे लगेंगे, कितने बचेंगे वगैरह वगैरह। मैंने कहा तुम ऐसा करते कि घर ही बैठे रहते, तुम आए क्यों हो, मुझे सिर्फ ये बता दो। तुम लोगों को पता तो है कि भाई हम लोग इतने अमीर नहीं हैं, हम गलियों में ही ठीक है, हम मोहल्लों में ही ठीक है। हम वही दुकानों से जो है ना 50 रुपये की चीज़ लेकर खा लेते हैं, बिस्कुट शिस्कुट, और खुश हो जाते हैं, हमारे लिए बहुत है। तो हम लोग ऐसे इतनी बड़ी बड़ी जगहों पे आके टकरे मार के और खुश हो तो नहीं सकते, तो परेशान ही होते हैं। तो मैं यहाँ पे मैंने सोचा कि भाई जो है ना देखो तो सही, लोग इतने महंगे महंगे कपड़े दे के ढेर ढेर खड़े होते, मैं भाई कैसे इनके पैसे क्या हैं। तो आगे से मैंने देखा 5,000 का, मैं सोचा 5,000 का सूट होगा। जो मैंने देखा उसको उतार कर तो वो एक कमीज़ 5,000 रुपये की थी। अब
सोचें, मतलब कुछ लोग अगर दुनिया में ऐसे होंगे ना जो यहाँ से चीज़ लेते होंगे तो वहाँ पे इतनी इतनी कीमत लिखी नहीं थी। हम जैसा बंदा कहाँ 5,000 का कमीज़ ले। अब ये देखें, अब ये वाले कुर्ते 5,000 6,000 का ये एक कमीज़ है। अब कमीज़ ले के बंदा क्या करे मुझे बताओ। उसको दुपट्टा लेने भागे, फिर सलवार लेने भागे, फिर ये इस भोग से बेहतर नहीं है कि बंदा भाई वो कमीज़ भी फिर ना ले। तो हम लोग तो भाई हम ऐसे सोच भी नहीं सक रहे होते कि हम ऐसे कपड़े पहने भाई इसकी शलवार भी ना हो और उसकी कमीज़ भी ना हो, और हम बेचारे पागल लोग ने 5,000 की कमीज़ लेके संदूकड़ी में रख देंगे। फिर पूरी उम्र देखी रख दी पहनते नहीं है। फिर 5,000 भरा है। अब उसको भाई रख देते हैं, हम पहनते ही नहीं है। भाई इतनी महंगी कमीज़ हम क्यों पहने। हमारे जैसा बंदा यही सोचेगा ना। बहरहाल नया तजर्बा था, नई दुनिया थी, तो लोगों को देख के हैरान भी होते थे कि भाई लोग तो भाई धड़ कपड़े ले रहे थे। उनको तो लग नहीं रहा, पता नहीं उनको भाई 50 रुपया लगता होगा, 5,000 रुपये जो सीधी बात है। हमें तो 5,000 5 लाख लग रहा था जो सीधी बात है। और हम लोग ये इस तरह की एक चीज़ पे हमारे जैसी कोई आई हुई थी सीधी सादी औरत, और वो डर रही थी इस लिफ्ट पे चढ़ने के लिए ना। तो अब चीखें मार रहे थे उसके रिश्तेदार। फिर पुलिस वाले आके वो कहते हैं कि भाई जो है ना आपने नहीं चढ़ना तो फिर आप उतर जाए ना, चढ़े ही ना। फिर किसी ने उसको थोड़ा सा धक्का दिया, वो ऊपर चढ़ गया, अब उसे उतरा नहीं जा रहा था। अभी हमारे जैसे लोग जब इस तरह आते हैं ना तो ये हाल होता है फिर उनका। तो ये देखे लड़कियों ने कोई दुपट्टे नहीं, वो पैंटियाँ पहन के, पता नहीं कौन सा दौर है, मेरी तो समझ से बाहर दौर है। तो मैं तो इतनी, हम तो गुनहगार लोग हैं। मैं तो अल्लाह से कहती हूँ अल्लाह से हमें तो इस दौर के जो है ना फितना से बचा ही दे, तो तेरी बड़ी मेहरबानी होगी, हम पे एहसान जमील होगा। लेकिन बहरहाल क्या करें, अल्लाह ने ये वाले रंग भी दिखाने थे। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में कभी सोचे भी नहीं थे कि मैं इस तरह के रंग देखूंगी कि भाई पैंटियों वाले बच्चे और आगे से लड़कियों और आगे से कोई दुपट्टा है ही नहीं ना। अब सोचे भाई मतलब क्या सोचे, कुछ भी ना सोचे, सफ़ेद चलैस हो गया बंदा, बोला भी नहीं जा रहा, सोचा भी नहीं जा रहा, किया भी नहीं जा रहा, वगैरह वगैरह जो भी है। और ये हम लोग जनाब ऊपर चढ़े तो नीचे नहीं उतरा जा रहा था, डर लग रहा था। फिर एक जगह गए तो लिफ्ट ख़राब हो गई, तो लोग किसी ने कह दिया कि भाई इसमें तो बंदा फंस जाता है। तो फिर कुछ ना पूछे जो हमारे टब्बर का हाल हुआ। हम तो थड़ कहाँ पे जा रहे थे कि कहीं ये नो हमारे बाहर से लिफ्ट गिर जाए और हम बीच में फंसे खड़े हों। और एक फिर दूसरी जगह एक लिफ्ट थी, वो धड़ करके ऊपर जाती थी, ऐसा लगता था जैसे बंदे का दिल ही बाहर आ जाएगा। वो तो मैंने खुदा करके वो नीचे आई। तो फिर मैंने सोचा पूरी ज़िंदगी के लिए मुझे ये वाला सफ़र काफ़ी, अब मैं इस पर नहीं बैठूँगी। ओए होए 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 होए, हम जैसे लोगों का भला क्या काम है इस तरह की जगहों पे आने का। हम जाते हैं 2 टोटे ले आते हैं, उसको सीते हैं, कपड़े बनाते हैं और पहन लेते हैं। हम इतने महंगे महंगे कपड़े ना लें ना पहने, और ऊपर से इतनी महंगी आइसक्रीम। अब ये कोई कुर्सी पड़ी थी, लोग इसके ऊपर बैठ के जनाब जी जो है ना मसाज कर रहे होते हैं, जरा नींद आ जाती है यहाँ पे बैठ के, इतना मज़ा आता है। और पता नहीं कितने 100 रुपये का, पता नहीं 20 मिनट। मैंने कहा लो जी, हम लोग तेल से मालिश कर लेते हैं, आराम से पट्टी बांध के सो जाते हैं, सुबह हमारे दर्द ख़त्म हो जाती है। भाई हम इतनी महंगी महंगी कुर्सियों पे कितने मिनट के लिए कितने 100 दे दो जाने। अब सोचे हम भला क्या कर सकते हैं इस तरह के माहौल में। मुझे ज़रा सिर्फ ये बता दें, हम जैसे लोग कहते हैं जितना तेल लगाओ और कपड़ा बांध दो। हमारे तो बचपन में ऐसे होता था ना, कभी कभी टांगों में दर्द होता था ना, पर हम ऐसे ही हमें तो करते थे, टांगों पे जो है ना मालिश कर देते थे, ऊपर कपड़ा बांध के सो जाते थे। सुबह कोई दर्द भी नहीं होता था, ना कोई गोली, ना कोई दवाई, तो ना ही कहीं शहोर। तो बहरहाल हम जो है ना, मैंने कहा हम इतनी महंगी महंगी चीज़, हम तो फिर इस जगह पे आके पहले अखबार हो गए, इतने पैसे भी हमारे पास नहीं थे। तो बाकी की हम कुर्सी पे बैठ के झूठे ले लें, और वहाँ पता लगे हमें नींद आ गई है और उसने हमें जगा दिया, भाई उठ जाओ घर चले जाओ जी, और पैसे भी ज़ाया हो गए एक किस्म के हमारे। हम तो सोचते हैं कि चलो थोड़ा बहुत ही कोद शोद लेते हैं तो फिर हमारी जो है ना सेहत सही रह जाती है, और उससे भी बंदा थोड़ा एक्टिव हो जाता है। तो इस तरह के काम तो हम लोग नहीं कर रहे होते हैं। तो बहरहाल एक तजर्बा था, वो किया, टक्कर शक्कर खाई शीशों में, जैसे कि मुझे अक्सर ही लाग जाती होती है टक्करें, फा करके मैं दरवाजे में जाकर ठुकती हूँ। फिर मेरी जाग खुलती है कि मैं तो शहर में आ गई हूँ, भाई मैं देहात में नहीं फिर रही। तो ये वाला सीन करके फिर हम लोग जो है ना खप खपा के आ गए हैं। और भाई आप लोगों को भी मेरा ये वाला सफ़र कैसा लग रहा हो मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा, और मैं आपकी जो है ना आगाही का वेट करती रहूँगी। ये वाले कपड़े खड़े थे, अब सोचे 60,000 के ये वाले कपड़े थे, मुझे ऐसा लग रहा था ऐसे लंडे से लेकर काट के किसी ने बना दिए हों। लोग इतने आजकल के डिज़ाइनर चिराग हैं ना, हम तो जगह जगह जाकर खुआर होते हैं। लंडा मंडा हमने देखा भाई दूर से साफ लग रहा था कि ये लंडे के कपड़े और काट कूट के बनाए हुए हैं। बहरहाल हम लोग जो है ना हो आए हैं, चवली गए हैं, शहर में आए हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि हमें सपोर्ट करें और चैनल सब्सक्राइब कर दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। शुक्रिया बहुत बहुत।